हमें यह समझना चाहिए इंजीनियरिंग का मतलब है असल में चीजों को उस तरह से कर पाना जैसा हम चाहते हैं। यही इंजीनियरिंग है ना? इस बिल्डिंग को इंजीनियरिंग करने का क्या मतलब है? हम इसे जैसा चाहते हैं ये वैसी ही हो। हम एक पेड़ के नीचे बैठ सकते थे, लेकिन हमने इस बिल्डिंग को बनाया क्योंकि हम किसी ऐसी चीज के नीचे बैठना चाहते हैं जो वैसी डिजाइन की गई हो जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारे लिए उपयुक्त हो। हमने इस जगह को वातानुकूलित किया क्योंकि हम तापमान को एक खास तरह से चाहते हैं। हमने ये सब किया, लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसे उस तरह से इंजीनियर करें जैसा आप चाहते हैं? हेलो, बाहर एसी लगा है, अंदर सब उबल रहा है, तो क्या मतलब हुआ? मैं तो कहूंगा कि आप पर पावर बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 100-150 सालों में विज्ञान और तकनीक के आने से हमारे पास उससे ज्यादा सुख सुविधाएं हैं जितने की कोई पीढ़ी शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ या ना? आपके पास उससे ज्यादा सुख सुविधाएं हैं जो पहले की पीढ़ियों के लिए कल्पना से परे था। हम शारीरिक और भौतिक रूप से अब तक की सबसे आरामदायक जनरेशन है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि आप सबसे शांत जनरेशन हैं? खुशमिजाज, प्रेममय? नहीं। या फिर क्या आप यह कह सकते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान जनरेशन हैं? वो कहना गलत बात होगी। जो भी दावा करता है कि वो बुद्धिमान है, वो मूर्खता की बात है ना? क्योंकि बुद्धिमत्ता का महत्व यह है कि यह आपको दिखाती है कि आपकी बुद्धिमत्ता में कितनी कमियां हैं। केवल एक मूर्ख सोचता है कि कोई कमी नहीं है। जो सच में बुद्धिमान है वो हमेशा देखता है कि उसकी बुद्धि में कितनी कमियां हैं। किसी तकनीकी संस्थान में होने का महत्व सिर्फ कहीं नौकरी पाने की योग्यता प्राप्त करना नहीं है, या देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट पाना। यह माध्यम होना चाहिए जीवन के निर्माण का। इसे जीवन निर्माण और जीवन जैसा अभी है उससे बेहतर बनाने का माध्यम होना चाहिए। यह एक पीढ़ी के रूप में हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस ग्रह पर थोड़े समय के लिए हैं। जब पिछली पीढ़ी ने हमें यह ग्रह दिया जैसा भी दिया, तो यह हमारा काम है कि जब हम इसे छोड़कर जाएं तो उससे थोड़ा बेहतर छोड़ें जैसा हमने इसे पाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितना बेहतर, किस तरह से बेहतर, इसे आप तय कर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से, बल्कि हर तरह से बेहतर। यह उससे बेहतर होना चाहिए जैसा हमने इसे पाया था। इसका मतलब है हमें इंजीनियर करना होगा खुद को इस तरह से फिट होने के लिए। देखिए, बढ़िया से इंजीनियर की गई मशीन का मतलब है कि घर्षण कम से कम हो, है कि नहीं? हां, अच्छी तरह से इंजीनियर की गई मशीन का मतलब कम से कम घर्षण। ज्यादा घर्षण का मतलब है बुरी इंजीनियरिंग, है ना? यह ऐसा ही है ना? तो योग का मूल सिद्धांत यह है, योग का मूल सिद्धांत भौतिक अस्तित्व की ज्यामिति में है। अगर आप इस मानव तंत्र की ज्यामिति को समझते हैं, शरीर क्या है, मनोवैज्ञानिक संरचना क्या है, रासायनिक प्रक्रियाएं क्या हैं, ऊर्जा संरचनाएं क्या हैं, अगर आप इसकी ज्यामिति को समझते हैं और ब्रह्मांडीय ज्यामिति को देखने में सक्षम हो जाते हैं, अगर ये दोनों चीजें अच्छी तरह से लय में हैं, तो अचानक आपका जीवन एक जादू की तरह चलने लगता है। आपका जीवन अब एक दुख भरा बोझ नहीं है, बल्कि यह जादू ही है, बस इसलिए क्योंकि आपने चीजों की सही ज्यामिति पा ली है। कोई भी चीज जिसकी ज्यामिति परफेक्ट है वो बिल्कुल सहजता से चलेगी और लंबे समय तक चलेगी। यह कुछ ऐसा है जो आपको अपनी युवा अवस्था में खुद के लिए करना ही चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, एक चीज होनी चाहिए, आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए बाधा नहीं बनने चाहिए। उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए, है कि नहीं? हेलो, आप जो बनना चाहते हैं उसमें आपका शरीर और आपका मन कभी बाधा नहीं बनने चाहिए। अभी ज्यादातर लोगों के लिए वो खुद ही एक बड़ी समस्या है। जब आप एक समस्या हैं तो आप दुनिया की समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? अगर आप वाकई दुनिया की समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो ये कभी समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? मैं एक मुद्दा नहीं हूं,
मैं कभी समस्या नहीं हूं। अगर समस्याएं हैं तो मैं उनसे निपटूंगा, लेकिन मैं कभी समस्या नहीं हूं। आपको ऐसा होना ही चाहिए, है ना? Please make yourself like this, that you are never the problem. You're always a part of the solution, never a part of the problem. Right now, कृपया अपने आप को इस तरह बनाएं कि आप कभी समस्या नहीं है, आप हमेशा समाधान का हिस्सा हैं, कभी समस्या का हिस्सा नहीं है। आजकल हमने देश में खास रवैया विकसित किया है। बहुत सारे लोग हर समाधान के लिए वो एक समस्या खड़ी कर लेते हैं। हर समाधान के लिए उन्होंने एक समस्या खोज ली है। तो ऐसे लोग हैं जो समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो समाधान के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए और एक समाधान बनना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने खुद के जीवन के खिलने के लिए, क्योंकि किसी के जीवन में सबसे बड़ी तृप्ति ये है कि आप इस तरह जिए कि आप कुछ ऐसा कर पाए जो आपसे बहुत बड़ा है। ऐसा होना ही चाहिए। कुछ करने में ये सबसे बड़ी तृप्ति है कि आप कुछ ऐसा करने में सक्षम हैं जो आपसे बड़ा है। केवल तभी आप अपने काम में तृप्त होंगे। काम एक चीज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे हैं। लोग मेरे पास आते हैं, अभी आप सब कह रहे हैं कि आपकी IIT समस्या है, इसलिए मैं आपको IYC में आमंत्रित कर रहा हूं, ईशा योगा सेंटर में। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सदगुरु, ये वो लोग हैं जो पास आउट हैं, ठीक है? सदगुरु, मेरी सास, she's another, you know? वो कहीं और से है। मैं नहीं जानती कि इस इंसान के साथ कैसे रहना है। और मेरे पति, आखिरकार उनका ही बेटा। मेरी पत्नी, असंभव। मेरा बॉस, वो तो इंसान ही नहीं है। इसी तरह कुछ ना कुछ। फिर मैं उनसे कहता हूं, देखिए, चिंता ना करें, आपके पति, पत्नी, सास, बॉस, कोई भी यहां नहीं आएगा, आप सुरक्षित हैं। IIT की तरह IYC भी अच्छी तरह से सुरक्षित है, कोई भी यहां नहीं आएगा। आप बस आएं और रहें। मैं आपको रहने के लिए एक अच्छी जगह दूंगा, खाना अच्छा है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आनंदित रहना है, बस इतना ही। इनमें से कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, बस आनंदित रहिए। 24 घंटे आप उन्हें एक कमरे में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि कितने तरीकों से वो खुद को उलझाएंगे। जब आप अकेले हैं और आप दुखी हैं, तो जाहिर है कि आप बुरी संगत में हैं, है ना? तो सभी युवा लोगों को अपने लिए ये करना चाहिए। कम से कम 3 दिन, 1 सप्ताह के लिए मैं आपको वो माहौल दूंगा, या फिर आप हिमालय जा सकते हैं, लेकिन वहां खाना और दूसरी चीजें नहीं हैं, आपको वो सब खोजना होगा। मैं आपको खाना और सब कुछ दूंगा। आइए, कुछ समय बिताइए, किसी उद्देश्य से नहीं, बस ऐसे ही। अगर आप 3 दिन अकेले बैठे, कोई टीवी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई टेक्सटिंग नहीं, बस अकेले, देखते हैं क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अस्तित्व की प्रकृति क्या है। आपको खुद को धोखा नहीं देते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन आप कहीं पहुंच जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्तर का पागलपन झेल रहे हैं। जब मैं कहता हूं पागलपन, अगर आपका मन आपके नियंत्रण से बाहर है तो पागलपन की यही परिभाषा है ना? हेलो? अगर आपका मन आपसे निर्देश नहीं लेता है, ये नियंत्रण से बाहर है, तो इसे ही पागलपन कहा जाता है ना? कोशिश करके देखिए। आज इस कार्यक्रम के बाद अपने कमरे में बस चुपचाप जाकर बैठिए और देखिए कि आपका मन क्या क्या कर रहा है। आप तय करिए, किसी को बताइए मत। आप तय करिए कि आप किस हद के पागलपन से गुजर रहे हैं। इसके साथ अगर आप दुनिया में जाते हैं तो आप क्या बनाएंगे? आप सिर्फ वही बनाएंगे जो आप हैं, है ना? आप जो हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप जो हैं वही आपके आसपास की दुनिया में होगा। इससे पहले कि आप दुनिया में कदम रखें, क्या यह जरूरी नहीं है कि आप कम से कम इतने तैयार हैं कि आप समस्या नहीं हैं? अगर आप किसी समस्या से शादी कर लेते हैं तो हम देख लेंगे, लेकिन आप समस्या नहीं हैं। क्या आप सभी युवा लोग अपने लिए इतना कर सकते हैं कि आप कभी समस्या ना हो? आप अपने जीवन में समस्या नहीं है, दूसरी समस्याएं आती हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता से उनसे निपटेंगे, लेकिन यह समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? यह आसानी से किया जा सकता है, बहुत सरल प्रक्रियाएं हैं।
अगर आप प्रतिदिन 20-30 मिनट भी निवेश करें तो आप इस संभावना को अपने जीवन में ला सकते हैं। बात बस इतनी है कि इसके लिए खास दिशा चाहिए, क्योंकि इसकी दिशा लगातार बाहर की ओर है। भीतर की ओर मुड़ने के लिए थोड़ी मदद चाहिए, और ऐसा करने के लिए परिस्थितियां बनानी होती हैं। हम आपके साथ ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये इस देश के हर युवा के साथ हो, क्योंकि भारत और भारत के लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप सभी किस हद तक इससे अवगत हैं। आप में से बहुत से लोग अच्छे परिवारों से हैं। मैंने ग्रामीण समाज को देखा है अपनी युवावस्था के शुरुआती दिनों से ही। ये अच्छा नहीं है, मेरा विश्वास करें। ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई सुहाना माहौल है, बुरा हाल है। वाकई बुरा है। अधिकांश हिस्सों में जहां हम हैं, उनका कहना है कि ये राज्य बेहतर हैं। बेहतर राज्यों की ये स्थिति है। मैं बीमारू राज्यों को जानता हूं, वो कैसे हैं। हम ऐसे ही नहीं जी सकते। हम यूं ही नहीं जी सकते, अपनी मानवता को अलग करके और ये सोचकर कि सब ठीक है। समय आ गया है कि हमारे पास एक मानवता हो, हमारा दिल सबके लिए धड़के, हमारा दिल सबके लिए दुखे, और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें अपने जीवन में। अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन बेकार गया, है ना। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आपके लिए ये बेकार ना जाए।